क्या आपने देखा कि कुछ लोग अचानक बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं लेकिन उतनी ही तेजी से विवादों में घिर जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसका एक बहुत बड़ा कारण माना गया है दसम भाव का राहु। दसम भाव हमारे कैरियर, प्रतिष्ठा, समाज में पहचान का भाव होता है और जब यहाँ राहु बैठता है तो व्यक्ति साधारण जीवन नहीं जीता। शास्त्रों के अनुसार दसम भाव का राहु व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान दे सकता है। ये अचानक बड़ी प्रसिद्धि, सत्ता, राजनीति में बड़ा नाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन राहु की प्रकृति रहस्य में है। ये यश भी दे सकता है और अपयश भी। कई महान नेताओं, अभिनेताओं और प्रभावशाली लोगों की कुंडली में दसम भाव में राहु देखा गया है। तो आखिर दसम भाव में राहु व्यक्ति को महान प्रसिद्धि देता है या बदनामी का कारण बनता है और किन परिस्थितियों में इसके परिणाम बदल जाते हैं, इस रहस्य को हम इस वीडियो में ज्योतिषी शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। विस्तार में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्योतिष में दसम भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये भाव हमारे कर्म, कैरियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थान, राज्य के सम्मान और प्रसिद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में दसम भाव ही बताता है कि व्यक्ति समाज में किस रूप में पहचाना जाएगा। लेकिन जब इस अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर राहु बैठ जाए तो परिणाम साधारण नहीं रहते, क्योंकि ऐसा ग्रह है जो असाधारण सफलता भी दे सकता है और अचानक बदनामी भी। इसीलिए ज्योतिष में अक्सर कहा जाता है कि दसम भाव में राहु व्यक्ति को प्रसिद्धि भी करा सकता है और कुख्यात भी। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? आइए इसे शास्त्रीय आधार पर समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दसम भाव को कर्म स्थान कहा जाता है। बृहस्पति पराशर होरा शास्त्र के अनुसार दसम भाव से कैरियर, व्यवसाय, पद और प्रतिष्ठा, राज्य के समान, समाज में पहचान और कर्म को कर्म फल देखा जाता है। इसी कारण है कि जब कोई ग्रह दसम भाव में बैठता है तो उसका पूरा प्रभाव जीवन की दशा बदल सकता है। दसम भाव में राहु के फलों को जानने के लिए हमें पहले राहु का स्वभाव जानना होगा। राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है बल्कि छाया ग्रह है। पुराणों में अनुसार राहु का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ, जब देवताओं और असुरों के बीच में अमृत का वितरण हो रहा था। तब एक असुर ने देवता का रूप धारण करके अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन क्योंकि वे अमृत पी चुका था इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। इसी कारण राहु को ज्योतिष में माया, छल, राजनीति और महत्वाकांक्षा और अचानक मिलने वाली सफलता का कारक माना जाता है। यदि राहु दसम भाव में आता है तो व्यक्ति के अंदर अत्यधिक महत्वाकांक्षा पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में साधारण नहीं चाहता, वे चाहता है कि लोग उसे पहचाने, उसका नाम हो, उसका प्रभाव हो। दशम स्थान में राहु अक्सर व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों से जोड़ता है जहां जनता से जुड़ाव हो सके और जहां प्रसिद्धि मिल सके। दशम घर का राहु व्यक्ति को राजनीति, फिल्म और मीडिया, सोशल मीडिया, बड़े व्यापार, विदेशी कंपनियां आदि में सफलता दिलाता है। राहु की एक विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को सामान्य तरीके से सफलता दिलाता है। कई बार ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। अक्सर कुंडली में राहु शुभ स्थिति में हो और उस पर गुरु या शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति को असाधारण प्रसिद्धि मिल सकती है। ऐसे लोग समाज में बहुत बड़ा नाम करते हैं। कई प्रसिद्ध राजनेताओं, अभिनेताओं और उद्योगपतियों की कुंडली में दसम भाव में राहु देखा गया है, क्योंकि राहु व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान देता है। दशम भाव में राहु वाले लोग अक्सर बहुत चालाक, रणनीतिज्ञ होते हैं। वे अवसरों को तुरंत पहचान लेते हैं। दशम भाव में राहु वाले लोग जोखिम लेने से नहीं डरते और उनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इसी कारण वे कई बार बहुत जल्दी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। लेकिन याद रखें कि जहां राहु ऐसी प्रसिद्धि देता है वहां वो उसी तरह अचानक बदनामी भी दे सकता है। अगर राहु पाप ग्रहों से प्रभावित हो या दसम भाव का स्वामी कमजोर हो तो व्यक्ति गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश कर सकता है, विवादों में फंस सकता है और घोटालों या आरोप का सामना भी कर सकता है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं लेकिन साथ ही विवादों और आलोचनाओं में भी घिरे रहते हैं। यही राहु का स्वभाव है, ऊंचाई भी देता है और परीक्षा भी लेता है। अगर राहु दसम भाव में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो तो राहु की नकारात्मकता काफी हद तक कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सार्वजनिक प्रसिद्धि मिल सकती है। अगर राहु शनि के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती और रणनीतिक हो सकता है, लेकिन जीवन में संघर्ष भी अधिक करना पड़ सकता है। अगर राहु सूर्य के साथ हो तो कई बार राजनीतिक शक्ति दे सकता है लेकिन साथ विवाद भी ला सकता है। दसम घर में राहु वालों के लिए कुछ गुण देखे गए हैं। एक तो इनकी सोच हमेशा बड़ी होती है और इनमें जोखिम लेने की क्षमता अधिक होती है। ये लोग राजनीति और रणनीति में दक्ष होते हैं और भीड़ को प्रभावित करने की इनमें क्षमता होती है। इनमें तकनीकी और नए विचारों की और झुकाव भी हो सकता है। इसी कारण राहु वाले लोग अक्सर नए युग के नेता या ट्रेंड सेटर भी बन जाते हैं। लेकिन अक्सर राहु दसम भाव में हो तो व्यक्ति के जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, जैसे आलोचना और विरोध, मानसिक तनाव रहना और अचानक कैरियर में उतार चढ़ाव आना। इसीलिए दसम घर में राहु वाले लोगों को हमेशा
सही मार्ग और नैतिकता का पालन करना चाहिए। यदि दशम भाव से अशुभ फल मिल रहे हो तो राहु को संतुलित करने के लिए मैं कुछ उपाय सुझाता हूँ। सबसे पहले भगवान भैरव की पूजा करें और हर शनिवार को गरीबों को काले तिल या कंबल बांटें। आप राहु के मंत्र ओम रम रावे नमः मंत्र का जाप दिन में 108 बार कर सकते हैं। कुत्तों को भोजन कराएं तथा झूठ और छल से हमेशा दूर रहें। शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है तो राहु भी सकारात्मक परिणाम देने लगता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दशम भाव में राहु एक अत्यंत शक्तिशाली स्थिति है। ये व्यक्ति को साधारण जीवन से उठाकर बहुत बड़ी प्रसिद्धि दिला सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति गलत रास्ता चुन ले तो वही राहु बदनामी और विवाद में भी बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि दशम भाव का राहु वाले व्यक्ति का जीवन पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर कर्म सही हो तो व्यक्ति को इतिहास में नाम दिला सकते हैं और अगर कर्म गलत हुए तो यही व्यक्ति को विवादों में भी डाल सकता है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ और संतुलित मार्गदर्शन देता हूं और अगर आप शास्त्रीय आधार पर गहराई से ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन हम समय समय पर आपके मोबाइल पर भेजते रहें और हम भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू।